अभी आ रही है जी आवाज़ रेमन? जी सर अब आ रही है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा, सर ये स्लाइड आप थोड़ा सा ऊपर से दिखा देंगे काइंडली। बेटा ये इंग्लिश फाउंडेशन का ही कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया था शुरू में, ठीक है, और बाद हमने करेक्शन ऑफ एरर्स जो है ठीक हो गया सर। फाइन सर, यू कैन स्क्रॉल इट डाउन। तो बेसिकली एक आपकी आवाज कट गई थी, वी कुड नॉट हियर। आपको आवाज़ आ रही है? जी नाउ इट इज फाइन। हेलो, नाउ इट इज फाइन। ओके ओके, ठीक है, आ रही है। लोडिंग पावर ब्रेक डाउन हो गया है इस वजह से। सर इस्लामाबाद में तो लोड शेडिंग नहीं है, आपकी क्यों लाइट जा रही है? प्रोनाउन के जितने एस्पेक्ट्स मैं कवर कर लूँ जहाँ तक एग्जामिनेशन का ताल्लुक है। तो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्रोनाउन नाउ। मजीद जी वोकेबलरी के कोई इस तरह के एरर्स नहीं आते करेक्शन ऑफ एरर में। हाँ, चॉइस ऑफ वर्ड का एरर ज़रूर आ जाता है। जैसे पिछले या 2 या 3 सालों में एक सेंटेंस आया था, ही इज़ अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। तो मनी के साथ अब्यूज़ नहीं होता, मिस यूजिंग हो सकता है या वेस्टिंग हो सकता है वगैरह वगैरह। तो चॉइस ऑफ वोकेबलरी जो है वो कहीं तक जो है वो हो सकता है आपको एरर में आ जाए, मगर वो स्पेलिंग्स का कभी इस तरह का जो है उसके अंदर नहीं होगा। तो चॉइस ऑफ वोकेबलरी एक हद तक हम इंक्लूड कर सकते हैं करेक्शन ऑफ एरर में। सिनोनिम एंटोनिम्स तो बिल्कुल भी नहीं है करेक्शन ऑफ एरर्स में जी। एनोलॉजी भी नहीं है, पेयर ऑफ वर्ड्स भी नहीं है। स्पेलिंग 10 साल पहले ज़रूर स्पेलिंग्स आ जाती थी, ठीक है। सो जिस तरह था लैम्स आर गैम्बलिंग इन द फील्ड, ये जो है 2013 या 12 का जो है एरर है। अब वो गैम्बोल था, GAMBOL। गैम्बोल का मतलब होता है उछलना, और वो सिर्फ लैम्प्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो चार्ज में अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो वहाँ पे जो है करेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं, अभी 5 मिनट से एक देता हूँ। तो वहाँ पे जो है यानी कि 6-7 साल पहले कोई एक आध यानी कि वोकेबलरी ही में तो उसको आपने करेक्ट करना था। स्पेलिंग से रिलेटेड इस तरह का कोई वैसे आया नहीं है करेक्शन ऑफ एरर में। बट एनीवेज हम जो पॉसिबल करेक्ट स्पेलिंग है उसके कुछ नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, जो आमतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उस पर जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करना है। ओके जी, तो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। Today we shall discuss prepositions and their uses, and when it comes to prepositions, please remember that there are 2 kinds of prepositions. Prepositions की 2 इकसाम है जो हमने जो है कंसिडर करनी है, हमें याद रखनी है। एक तो prepositions वो हैं जो इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली स्टैंड करती हैं, यानी कि जिनका एक अपना कोई यूज या कोई मीनिंग होता है, ठीक है। और दूसरी prepositions वो है जो किसी वर्ब के साथ हमेशा यूज होती हैं और वहाँ पे वो अपना इंडिविजुअल मीनिंग खोल देती हैं। तो इंडिविजुअल मीनिंग ये है कि जी इन है तो इन मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ कि जो किसी चीज़ सराउंड करके रखती हो, जैसे आई एम इन द क्लास, ठीक है, तो यू आर इन योर हाउस। तो बेसिकली जो है आप किसी चीज़ की हदूद के अंदर है तो इन यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इन का अपना खालिस मीनिंग है, ठीक है। मगर जिस वक्त हम कहते हैं गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, तो यहाँ पे इन का जो है वो मतलब नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली जो है इसकी एक वर्बल जो है फ्रेज आ जाती है और इसका अपना ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो हमने जो प्रपोजिशन का यूज यहाँ पे पढ़ना है आज की क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन का अपना इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट यूज है। वो उसके साथ किसी वर्ब से एसोसिएट करके हमने जो यूज है वो नहीं पढ़ना। उसकी एक सेपरेट लिस्ट है कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है और उसका क्या मतलब होता है। तो पुट अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो जाहिर है आप उसी सेंस में उसको लिखेंगे। यहाँ अप का मतलब ऊपर नहीं है। और गिव इन गिव अवे, तो अब गिव जो वर्ब है इनके साथ जिस वक्त मुख्तलिफ प्रपोजिशन यूज होते हैं तो इनका मतलब भी तब्दील होता है। तो गिव अवे बांटना होता है, गिव इन जो है वो बेसिकली दूसरे मानों में आ जाता है। तो इसी तरह जो है बहुत सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है अराउंड जो है 300 वर्ब्स हैं
उनके साथ जो प्रपोजिशन यूज होते हैं उनका यकसर मुख्तलिफ जो है मीनिंग होता है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस मीनिंग यूज कर रहे हैं जो कि इन प्रपोजिशन का अपना असल अकेला और इंडिपेंडेंट मीनिंग है, जहाँ वो अकेला आता है किसी वर्ब के ऊपर, उसका इन्हिसार नहीं होता। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशंस आर ऑफ 3 काइंड, 3 किस्म के प्रपोजिशन है। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट वन इज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। जो पहला है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। वी यूज इट फॉर प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए जो फेमस प्रपोजिशंस यूज होते हैं ऑलरेडी वो आपके नॉलेज में है, इन, ऑन एंड एट। इन, ऑन एंड एट। तो प्लेस की अगर मैं मतलब उसके साथ आमतौर पे आपको एक डायग्राम वो बना के बताते हैं, एक बॉक्स की डायग्राम बनाते हैं। उस बॉक्स के अगर अंदर बॉल पड़ी है तो आप कहते हैं द बॉल इज इन द बॉक्स। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं आप इन यूज करते हैं, जब किसी चीज़ की बाउंड्री के अंदर आते हैं। ठीक है, आई एम इन द क्लास। तो अगर ये क्लास है, ये इसको आप बॉक्स की सूरत में ले लेते हैं, इसने मुझे चारों तरफ से जो है कवर किया हुआ है, तो मैंने इसके लिए इन यूज किया। ठीक है, आई एम सिटिंग इन द क्लास। रिमेंबर डियर स्टूडेंट, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ पैसिव वर्ब, वो डायनेमिक वर्ब नहीं होता। मैंने क्या कहा है, आई एम सिटिंग इन द क्लास। सिटिंग वर्ब है, मगर ये कोई इस तरह का डायनेमिक वर्ब नहीं है, इस तरह का एक्शन वर्ड नहीं है जिसके अंदर कोई एक्शन छुपा हो, एक्टिविटी छुपा हो। सिटिंग इज बेसिकली अ पैसिव वर्ब, बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कहने को तो वर्ब है मगर ये एक पैसिव वर्ब है। तो याद रखें, जब आप अपनी पोजीशन बताते हैं कि आप किस जगह पे मौजूद हैं, ज्यादातर वर्ब जो है आपके पैसिव होते हैं। So when you describe your position, when you are within the boundary of something, when something has covered you from all angles or from the maximum dimensions, then you use in for that one. Then you use in for that one. So I'm sitting in the class. So I'm sitting in the chair. ठीक है, ये जो कुर्सी है मेरी, इसके आर्म रेस्ट है। ठीक है, तो कुर्सी पे जब मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी ने मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया। राइट, तो जब किसी चीज़ की हदूद के अंदर होऊंगा मैं हमेशा इन यूज करूंगा। हाँ, वो एक मूवी भी है बड़ी मशहूर, इन हेल, जहन्नुम के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी प्रेजेंस किधर है, वो इस वक्त अंदर कहाँ पे, वो जहन्नुम के अंदर है। सो वी यूज इन फॉर एनी बाउंड्री, एनी स्पेस वेयर वी डिस्क्राइब आवर पोजिशन, where we contain ourselves. That is basically the main purpose of in. जी सलमान। सर, आपने जैसे भी मेंशन किया कि आई एम इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। मैं आ रहा हूँ, इन द चेयर, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। याद रखें, we use in when we describe that we are within the boundary of something. हम किसी चीज की हदूद के अंदर है। ठीक है, we use on when we describe only about our presence on the surface. जब सिर्फ सतह की बात करें, सिर्फ सतह की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आप गार्डन जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जी आई सॉ मैन सिटिंग ऑन अ बेंच। बेंच की क्या होती है? सिर्फ सरफेस होती है, कोई आर्म रेस्ट नहीं होता, इट्स अ बेंच। ठीक है, कोई हदूद नहीं होती, 3 बंदे भी बैठ जाते हैं उसके अंदर। राइट, तो बेंच में सरफेस होती है, क्लियर। ठीक है, इसी तरह मैं डाइस पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, तो डाइस पे क्या है, बेसिकली डाइस के ऊपर अगर ये मोबाइल फोन में लिख दो तो मोबाइल फोन इज ऑन द डाइस, ऑन द टेबल। इन द टेबल मैं नहीं यूज करता, ऑन द टेबल क्यों? क्योंकि टेबल की बेसिकली सरफेस ही होती है जो मैटर करती है, सतह आपको क्लियर नजर आ रही है। तो जब मैं अपने मोबाइल की पोजीशन बताऊंगा, ये किधर पड़ा है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइंग ऑन द टेबल। अगेन देखें, जो वर्ब है पैसिव है, लाइंग ऑन द टेबल, रेस्टिंग ऑन द टेबल, कोई काम नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं, ऑन। अब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास वो एक स्टूल होता है जिसपे बिठा के वो जो है अपने पेशेंट चेक करता है। अब उस स्टूल का ना बैक रेस्ट है ना आर्म रेस्ट है, जब आप उसकी सिर्फ सरफेस ही है। तो जब आप उस स्टूल पे बैठेंगे तो क्या कहेंगे, आई एम सिटिंग इन चेयर या आई एम सिटिंग ऑन चेयर? तो इट इज बेसिकली ऑन। ठीक है, ऑन द स्टूल। ठीक है, तो बेसिकली उसकी सरफेस ही है जो मैटर करती है। So this is the clear difference between in and on. In आपको पूरी तरह सराउंड करता है, on में सिर्फ और सिर्फ सरफेस है। It is only the surface that matters. Okay? At already आपके नॉलेज में कोई नई बात नहीं बता रहा, ये आपकी पोजीशन बताता है, ये आपकी पोजीशन बताता है at a specific place.
जब स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात आती है तब आप एट यूज करते हैं। जी मौसर, यू हैव अ क्वेश्चन। सर चेयर की बात जैसे आपने की है, आई हैव नेवर सीन अ चेयर विदाउट आर्म। हाँ तो ठीक है, स्टूल जो है डॉक्टर का वो उसके तो आर्म्स भी नहीं होते, बैक भी नहीं होती, सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, सिटिंग इन द चेयर, क्योंकि उसने पूरी तरह आपको सराउंड कर लिया। ओके, वैसे भी आपके वो हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉनोटेशन की डिफरेंस आ जाती है। चेयर आप यूज़ करेंगे, कुर्सी में बैठ जाओ, दैट इज वन थिंग। अगर सिर्फ सिट इन यूज़ करेंगे तो सिट इन का मतलब धरना भी हो सकता है। ओके, तो देखें कॉनोटेशन वर्ब के साथ अगर अलहदा सेंस में यूज़ करें तो टोटल डिफरेंट हो जाती है। तो पोजीशन आप अपनी बता रहे हैं, पोजीशन जो बता रहा है, आई एम सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, आई एम सिटिंग इन, बेसिकली उसने पूरी तरह मुझे कवर किया हुआ है, ठीक है। ही स्लीपिंग इन द बेड, जो मैं कहूँगा स्लीपिंग इन द बेड, ऑन द बेड मैं नहीं कहूँगा। इन द बेड में क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली वो बेड की पूरी हदूद में आ गया, लिहाफ में, ठीक है, पूरी तरह लिहाफ में जकड़ा हुआ अंदर सो रहा है, स्लीपिंग इन द बेड। तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ की हदूद के अंदर आ जाते हैं तो आप तब इनका इस्तेमाल करते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे, ऑन। ये दर साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, आई एम इन ट्रबल। क्यों? क्योंकि मैं मुसीबत के अंदर आ गया, मुसीबत ने मुझे घेर लिया, ठीक है। तो दूसरा आकाश, आई एम फेसिंग ट्रबल, ठीक है, जो मुसीबत का सामना हो रहा है मुझे, तो आई एम इन ट्रबल का मतलब यही है कि बेसिकली मुसीबत ने पूरी तरह से सराउंड कर लिया, इसे घेर दिया। तो यहाँ पे पोजीशन उस तरह डिस्क्राइब नहीं हो रही है, जनरल यूज जो है ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी अरुण, यू हैव अ क्वेश्चन। सर अभी आपने जो बेड वाली एग्जांपल दी है, तो बेड की तो सरफेस बिल्कुल क्लियर होती है, तो उसमें हम कैसे सराउंडिंग की बात कर सकते हैं? अच्छा जी, देखें, अगर बेड के ऊपर वो बैठ गया तो सरफेस पे बैठा है, बेड पे लेटा है तो उसने अपने ऊपर लिहाफ ले लिए, उसने पूरी तरह बेड ने उससे कवर कर लिया। तो ये सेंस आपने रखी है, जब आप उसकी पूरी हदूद में आ जाएं, कवर हो जाएं, तो फिर आपने इन यूज करना है। एक आदमी बेड पे बैठ गया, बेड इज नॉट मेंट टू बी सिट ऑन, ठीक है, मगर इफ ही इज सिटिंग अपॉन देयर, ठीक है, तो इज सिटिंग ऑन द बेड, ठीक है, तो वो बेसिकली सरफेस है। तो सरफेस और कवरिंग, इसके अंदर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो बहरहाल हम यूज करें जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में मैं आपकी पोजीशन बता रहा हूँ कि आप किस पोजीशन में और कहाँ पे। हमने बात की थी एट की, हमने बात की थी एट की। एट एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप याद रखें स्पेसिफिक एड्रेस है, ठीक है। मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ चमनजार बस स्टॉप है, फैजाबाद बस स्टॉप है, जो भी है बस स्टॉप इमूवेबल होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। जैसे आपका घर है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ फील एट होम, आप इधर एकेडमी आते हैं क्लास लेने, तो आपको कहता हूँ फील एट होम। कहने का क्या मकसद है कि जैसे अपने घर में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यहाँ भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। सो वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जो स्पेसिफिक प्लेस है जिसका एड्रेस हमने मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्लेस, मैं उसके लिए जो है एट यूज करता हूँ। अब मुझसे कोई मेरा एड्रेस पूछता है तो मैं एड्रेस कैसे बताता हूँ? मैं कहता हूँ जी आई लिव इन इस्लामाबाद, ज़ाहिर है इस्लामाबाद बहुत बड़ा, इसकी हदूद में रह रहा हूँ, ठीक है। मजीद इन सेक्टर G103, अब सेक्टर G103 भी बहुत बड़ा है, मैं इसके अंदर हूँ। ऑन स्ट्रीट 22, अब स्ट्रीट जो है इट इज़ ऑन द सरफेस, और स्ट्रीट का जो है एक एंड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन में देखें लिमिटेशन आ गई है आपकी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट 22 के बाद स्ट्रीट 23 शुरू होगी, तो मैं उसकी जो है हदूद डिफाइन कर सकता हूँ। स्ट्रीट इज ऑनली सरफेस एट हाउस नंबर 123, व्हाई? बिकॉज माई हाउस इज एट दिस स्पेसिफिक प्लेस। तो सही रिपीट कर दें प्लीज। जी, बेसिकली जब आप किसी चीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, फॉर बिगर प्लेस, ठीक है, विच कंटेन्स यू यूज ऑलवेज इन। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पाकिस्तान। मजीद आई लिव इन इस्लामाबाद। मजीद आई लिव इन सेक्टर G103। तो सेक्टर G10 इज अ बिग सेक्टर, यू आर लिविंग इन इट। उसने आपको पूरी तरह से सराउंड किया हुआ है। अब मजीद एड्रेस मैंने बताया है ऑन स्ट्रीट 22, मैं इन स्ट्रीट 22 नहीं कहूँगा, ऑन स्ट्रीट 22। क्यों? क्योंकि G103 से अगर मैं स्ट्रीट कंपेयर करूँ, G103 इज बिगर, इट कंटेन्स एवरीथिंग। ऑन स्ट्रीट 22, स्ट्रीट में बेटा हमेशा याद रखें सिर्फ सरफेस है, इट इज ओनली अबाउट सरफेस, तो मैंने ऑन यूज किया। और दूसरा देखें, सरफेस भी जो है वो भी महदूद है, क्यों? स्ट्रीट 22 के बाद स्ट्रीट 23 शुरू हो जाती है। ऑन स्ट्रीट 22 एट हाउस नंबर 123, मजीद स्पेसिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा घर जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे है, और मजीद जो है एड्रेस जो है वापस स्पेसिफाई हो गया, वो इमूवेबल है, ठीक है। तो इन, ऑन, एट आपने कैसे यूज किया? लिव इन सेक्टर G10 ऑन स्ट्रीट 22 एट हाउस नंबर 123। आप ऑर्डर को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, आई लिव एट हाउस नंबर 123 ऑन स्ट्रीट 22,
इन सेक्टर G10, मगर ऐसा हम लिखते नहीं, हम सीधे ये कहते हैं हाउस 123 स्ट्रीट 22 सेक्टर G10, बस बात खत्म। तो प्रपोजिशंस का यूज आपने प्लेस, जब आप प्लेस बता रहे हैं तो कैसे करना है। तो फॉर एक वैसी एक याद रखने के लिए आप यूज करें, फॉर बिगर प्लेसेस यू ऑलवेज यूज इन। आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन रावलपिंडी, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लिव इन सेक्टर G10। बट व्हेन यू डिस्क्राइब द स्ट्रीट, अब प्लेस के साथ अपने स्ट्रीट जब डिस्क्राइब किया, यू यूज ऑन फॉर दैट। और क्यों? स्ट्रीट की सिर्फ सरफेस है, ओनली देयर इज सरफेस, और एट आपकी स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन है, ठीक है, योर होम, योर हाउस, एट हाउस नंबर 1 2 3। जी अजनान सर, अगर खाली स्ट्रीट की बात करनी है, ऑन, अगर खाली सिर्फ स्ट्रीट, आई लिव ऑन लोकेटेड ऑन, हाँ बिल्कुल सही है। अब आई लिव ऑन स्ट्रीट 24, ठीक है, यस ठीक है, सही है, समझ गया। वो यहाँ पे हम करेंगे नहीं कि आई लिव इन स्ट्रीट 24। नहीं, ऑन। आपका घर है ना, आप खुद तो नहीं वहां रह रहे, आपका घर बेसिकली सिचुएटेड है उधर, ठीक है घर, ठीक है। तो आप घर की आप एड्रेस आप बता रहे हैं, आप अपना नहीं बता रहे कि आप उधर ही रहते हैं। घर का एड्रेस ऑब्वियसली घर के अंदर आप हैं। अच्छा जी, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, प्लेस के लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और बड़े दिलचस्प हैं। जिस वक्त आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आप इन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन कार, मैं इधर आगे लिखता हूँ, गाड़ी के अंदर इन, ठीक है जी, कैब के अंदर इन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे आप इनका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कार और कैब के लिए। बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट बस, यू नेवर से आई एम इन बस, यू ऑलवेज से ऑन बस। हमारे पाकिस्तान और इंडिया के कंप्लीट कंट्रास्ट में है हमारे यूज के, जो कि एक इंटरनेशनल यूज हो रहा है। आप गूगल करें इन बस ऑन बस, ओकेगा ऑन बस, यू विल से ऑन बस कैसे यार, इसका तो सरफेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है सरफेस का। मैंने पहले जिक्र किया है, दीज आर दी एक्सेप्शनल केसेस। क्यों? बिकॉज द नेटिव स्पीकर्स यूज देम इन दिस वे। ठीक है, आप मुल्क से बाहर इंशाल्लाह ताला सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे, और ट्रेन जिस वक्त आप जो है, अगर आप में से कोई गया भी हो ऑलरेडी स्टडीज के लिए, या वैसे ही ट्रेन में जिस वक्त आप जो है बोर्ड होते हैं, सवार होते हैं, तो बेसिकली वो कहते हैं मेक श्योर यू हैव द टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन बस। कहते हैं ऑन बस, मैं तो इन बस क्यों नहीं बोला, मुझे तो बस के अंदर होना चाहिए, मैं तो बस के अंदर हूँ। बट ऑलवेज दे यूज ऑन बस। So this is the difference between our first language speakers and the second language speakers like us. So बस के साथ हमेशा preposition on है। So is the case with train. आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, you will never say I am in train. Why? Because in never goes with train. I am on train. Again on train. ट्रेन के साथ भी on है। Next, when you are traveling by ship, इस पे जो है इन शिप ऑन शिप दोनों यूज होता है। बहरहाल ऑन ज्यादा इस पर मुश्तमिल है, ऑन ज्यादा इस पे यूज होता है। इवन बाय प्लेन इसके साथ इन भी सक्सेसिवली यूज हो रहा है, ऑन ज्यादा यूज हो रहा है। याद रखें जो फ्रेज है ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है? हम सफर। सो सफर के जितने भी जराए हैं सिवाय गाड़ी को लेके बाकी सब में ऑन का इस्तेमाल है। बारिश बाहर शदीद हो रही है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपका बाहर से दोस्त गुजरता है, वो भीग रहा है, आप उसे फौरी तौर पे कहेंगे गेट इन माई कार, मेरी गाड़ी के अंदर आ जाओ, गेट इन माई कार। देखें आपका जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो भी चेंज होगी, गेट इन। मगर जिस वक्त बात होगी बस की, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस। वाई? बिकॉज बस ऑलवेज टेक्स ऑन, प्लेन ऑलवेज टेक्स ऑन, ट्रेन ऑलवेज टेक्स ऑन। तो आप कभी YouTube पे देखें, उस पर ये ऑन ट्रेन है, ये इन ट्रेन है, दे विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल कि ट्रेन में अनाउंसमेंट कैसे हो रही है, ऑन ट्रेन, ऑन बस। तो दीज आर बेसिकली दी एक्सेप्शनल केसेस, दीज आर बेसिकली दी एक्सेप्शनल केसेस। तो ये वैसी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो एनीवेज करेक्शन ऑफ एरर में आने का इम्कान कम ही है, इसका आपको पता होना चाहिए। जी यस, समबडी वाज सेइंग समथिंग। सर इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपकी पर्सनल सवारी है उसके लिए आप इन यूज करेंगे, और जिसको आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। हाँ कह सकते हैं, ज़ाहिर है आपकी पर्सनल जो है वो सर हाँ जी ठीक है सर। अब ओनरशिप में बस तो नहीं आती, ना ही आप उसे प्राइवेट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, यस दैट कुड बी वन एक्सप्लेनेशन।
मगर बाहर ज्यादातर ऑन है। इनके साथ जो है अपना एरोप्लेन ऑन यूज होगा, इन यूज नहीं होगा। इन यूज नहीं होगा जी, इन अवॉइड करें। गो के मॉडर्न स्पीकर चूंकि पाकिस्तानी इंडियंस की तादाद जो है वो ज़्यादा यूरोपियन से बहुत बढ़ गई है, वो लोग इन यूज कर रहे हैं और हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल जो है वो इन जो है आपकी डिक्शनरी में आ ही जाए, वो कंसिडर हो जाए हाँ जी ये ठीक ही है, तो वी नेवर नो। ओके, मगर अभी तक जो है जो यूजेज चल रहा है सारी दुनिया में वो यही चल रहा है। ये रूज जो है वो क्वेश्चन। सर ये जो आपने एग्जांपल बताई है, आई एम लिविंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि आपने कहा है कि स्ट्रीट के साथ हम ऑन यूज करेंगे, इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या हम ये कंसीडर करेंगे कि स्टार्ट होगा तो एंड से नई गली स्टार्ट होगी? बेसिकली लिव जो है ना, आप इस तरह नहीं यूज कर सकते आई लिव ऑन द स्ट्रीट। वो एक उन्होंने मुझसे पूछा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन फर्दर इस तरह किया था। आई लिव ऑन द स्ट्रीट वो आपको ये मतलब देता है कि आप उस गली में रह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली योर हाउस इज सिचुएटेड ऑन स्ट्रीट 22, ये करेक्ट वर्जन है उसका, ठीक है। योर हाउस इज सिचुएटेड ऑन स्ट्रीट 22। मैं कहां पे रहता हूं? मैं तो अपने घर में रहता हूं। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, आई लिव इन माई हाउस, ठीक है। मैं अपनी पोजीशन अगर हम यूज करते हैं आई एम लिविंग, जी अगर हम कहते हैं कि आई एम लिविंग तो फिर ऑन स्ट्रीट यूज करेंगे या इन स्ट्रीट यूज करेंगे? नहीं बेटा, ऑन स्ट्रीट इन स्ट्रीट तो यूज नहीं करना आपने। देखें आप गली में नहीं रहते, योर हाउस इज ऑन स्ट्रीट 22, ठीक है। हम लोग आमतौर पे उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यार मैं गली नंबर 22 में रहता हूँ, आई लिव इन स्ट्रीट 22। देखिए इन उर्दू इट इज फाइन, ठीक है, बट व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट योर हाउस इज सिचुएटेड ऑन स्ट्रीट 22। तो स्पोकन इंग्लिश में तो हम ये बोल देते हैं, रिटन इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू बी वेरी क्लियर, ओके, ठीक हो गया। तो घर में आप रह रहे हैं, आई हैव अ हाउस टू लिव इन, आई लिव इन माई हाउस। क्यों? आप घर की हदूद में रह रहे हैं। हाँ, घर आपका वाकया कहां पे है, आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं। माई हाउस इज ऑन स्ट्रीट 22। सर अगर हम कहते हैं कि मैं गली नंबर 22 में रहता हूँ तो फिर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा, बेसिकली जो है आप तो इस तरह कहते हैं इसको ट्रांसलेट तो ऐसे करेंगे, आई लिव ऑन स्ट्रीट या इन स्ट्रीट 22। मगर देखें यहाँ पे जो है आपका जो लॉजिक है, जिसपे इंग्लिश में आप सिमेंटिक्स कहते हैं, वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ग्रामेटिकली इट इज फाइन बट सिमेंटिकली लॉजिकली इट इज नॉट फाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस गली में नहीं रहते हैं, आप उस गली में जो आपका वाकया घर है आप उसके अंदर रहते हैं। आई लिव इन माई हाउस सिचुएटेड ऑन स्ट्रीट 22, दैट वुड बी द कंप्लीट आंसर। तो हम जो है उर्दू को जो है जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, उसके सिमेंटिक्स, उसकी जो लॉजिक है, अगर आप में से कोई इंग्लिश का बंदा बैठा हो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाती है। ओके सर, फाइन, दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। यू वेलकम सर। फिलहाल तो आप एक्सपर्ट हैं। हाँ, फिलहाल मैं भी भूल जाऊंगा आखिरी वक्त। जी रहमान, 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक सेंडेड एट माय एड्रेस है, एक सेंडेड ऑन माय एड्रेस और एक सेंडेड टू माय एड्रेस। ये मैं आ रहा हूँ, ये एंड में आ रहा हूँ, बिल्कुल है। ये 2017 के या 18 के पेपर में, 17 के पेपर में, ये मैं आ रहा हूँ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, कि आपकी लोकेशन किधर है, बस मैं सिर्फ प्लेस की बात कर रहा हूँ, आपकी लोकेशन किधर है, ओके। अभी लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपसे अभी कोई बैठे बैठे पूछ लेगा वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, आप कहेंगे आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ जी, ठीक है। मैं इस वक्त अकेडमी में बैठा हूँ, मुझसे कोई पूछेगा वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, जब मेरा खास ताल्लुक एड्रेस से होगा, मैं कहूंगा आई एम एट CSP's अकेडमी। मैंने एट क्यों यूज किया है? एट इसलिए यूज किया है, दिस इज द एक्यूरेट लोकेशन वेयर आई एम प्रेजेंट। टेक्निकली तो देखो तो मैं तो इन CSP's अकेडमी हूँ तो इसके अंदर, मगर जब एड्रेस स्पेसिफिक हो जाऊंगा एट, इसलिए गूगल मैप पे जब आप कहते हैं ना, वो क्या कहता है, एट सेंट और स्मॉल। क्यों? क्योंकि वो आपको एड्रेस बता रहा है कि भाईजान ये एड्रेस है, इधर आके गाड़ी आपने रोकनी है। स्पेसिफिक एड्रेस की जब बात करें एट, अपनी प्रेजेंस की बात करें कि आप किस जगह के अंदर बैठे हैं, तो फिर तो इन ही यूज करना है। अब घर के लिए इन लगाएंगे ना सर? हाँ, देखें बेसिकली देखें, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, आई एम लिविंग इन माई हाउस, ठीक है, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। जिस तक मैं पूछूं एक्यूरेटली अपनी डेस्टिनेशन बताएं, एक्यूरेटली आप कहां पे मौजूद है, पोजीशन बताएं, आई एम एट होम। क्यों? क्योंकि अब जो है आप अपने घर के एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मुझसे कोई पूछे एक्यूरेटली किधर हो, वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, इस वक्त जो इस्लाम में किधर हो, वेयर आर यू, मैं कहूँ जी आई एम एट CSP's अकेडमी, ठीक है। तो ये वो अकेडमी है जिसका जो है प्लॉट नंबर 246 G10-4 एड्रेस है। तो जब मेरे जहन में एड्रेस होगा, इंतहाई स्पेसिफिक लोकेशन होगी, पिन पॉइंट लोकेशन, मैं एड यूज करूं।
क्लियर हुआ जी? सर इनके बाद दी का भी यूज करेंगे, जैसे आई लिव ऑन द स्ट्रीट। यार दी तो यहाँ की ज़रूरत ही नहीं है, दी तो फिर वो स्पेसिफिकेशन आ जाएगा, वो तो फिर स्पेसिफिकेशन केस है। वो ये कर सकते हैं आई लिव ऑन आई लिव ऑन द स्ट्रीट एट द कॉर्नर, ये कह सकते हो। ठीक है जी, माई हाउस इज सिचुएटेड ऑन द लास्ट स्ट्रीट, वो फिर आपने स्पेसिफाई कर दिया आखिरी गली में है भाईजान, नंबर आपने नहीं बताया। ओके, तो इस सिचुएशन में दावा लग सकता है स्पेसिफिकेशन जब आप ले आए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ये बात थी, इन और एट। सो वी यूज इन फॉर बिगर प्लेसेस, ठीक है, समथिंग दैट कवर्स यू, सराउंड्स यू, एंड वी यूज ऑन फॉर कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस। इनसे स्मॉलर प्लेस होता है मगर सरफेस की बात होती है, सिर्फ सरफेस की जब आप बात करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक सरफेस। एट फॉर एक्यूरेट पिन पॉइंट डेस्टिनेशन, एक्यूरेट एंड पिन पॉइंट प्लेस। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, वे बस स्टॉप पे आपका इंतजार करो, बस स्टॉप इज योर एक्यूरेट लोकेशन। कौन सा बस स्टॉप है? फैजाबाद है, चमनजार है, मरगल है, वट एवर। ओके, सो एक्यूरेट पिन पॉइंट पोजिशन के लिए आप एट यूज करते हैं। अब आएंगे आगे, द सेकंड वन इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन ऑन एट यहां भी यूज होता है, इन ऑन एट, मोर और लेस एक ही मीनिंग में। वी यूज इन फॉर ऑल द पीरियड्स ऑफ टाइम, जितने भी जमाने हैं सबके लिए। मुझे बताएं सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन सा है? 1000 साल। 1000 साल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मिलेनियल, मिलेनियम, मिलेनियम, बिल्कुल जी, मिलेनियम। इन 1 मिलेनियम, इन 2 मिलेनियम द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। इन 2000 सालों में दुनिया तब्दील हो गई है। मिलेनियम से स्मॉलर कौन सा होता है जी टाइम पीरियड? मिलेनियम एम सेंचुरी, सेंचुरी, इन अ सेंचुरी, इन 1 सेंचुरी, इन 2 सेंचुरी, इन 3 सेंचुरीज इन यूज होता है विद द सेंचुरी। सेंचुरी से स्मॉलर कौन सा होता है जी? डेकेड, डेकेड, इन 1 डेकेड, इन 2 डेकेड, इन 3 डेकेड। ठीक है, इस दिहाई में जी। इसके साथ और डेकेड से कम कौन सा होता है? ईयर, ईयर, इन अ ईयर, इन 2 ईयर्स, ईयर। और ईयर से छोटा जी? मंथ, इन अ मंथ। योर कोर्स विल बी फिनिश्ड इन 4 months, but your preparation will never be finished till the end of the exam. Month से जी स्मॉलर? वीक, वीक, इन अ वीक। यू मस्ट कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन अ वीक। हम मजीद फोकस क्या करते हैं? विद इन अ वीक कह देते हैं। इन अ वीक, विद इन अ वीक, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। उस वीक के अंदर अंदर ही आपने ये काम करना है। फोर्टनाइट भी तो कह सकते हैं, फोर्टनाइट। हाँ, यस, तो फोर्टनाइट, हाँ, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट। अच्छा, फोर्टनाइट का प्लूरल नहीं होता, मजे की बात है, वो फोर्टनाइट ही होता है। वीक का वीक्स हो सकता है प्लूरल, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स। फोर्टनाइट का प्लूरल नहीं होता। ठीक है, फोर्टनाइट, यस। ये जो 2 हफ्ते होते हैं, 14 दिन, 15 दिन। अच्छा जी, वीक से स्मॉलर कौन सा होता है टाइम पीरियड आपके पास? डे, डेज, यस। इन 1 डे, इन 2 डेज, इन 3 डेज, डेज है जी। डेज से स्मॉलर? आवर, आवर्स, इन एन आवर, 1 घंटे में करें जी, इन एन आवर। In 2 hours, complete your assignment in 2 hours. Complete your test in half an hour. Again in hour से जी स्मॉलर क्या है? मिनट्स, मिनट्स। अच्छा, मिनट और माइन्यूट की सेम स्पेलिंग है जी, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। मिनट, इन अ मिनट, इन 1 मिनट, इन 2 मिनट्स, इन 3 मिनट्स। ठीक है जी। इससे स्मॉलर है जी सेकंड, इन अ सेकंड, इन 1 सेकंड। एक बहुत मशहूर मूवी थी गॉन इन 60 सेकंड्स, और निकोलस केज होता है, उसको टास्क देते हैं वो माफिया वाले कि उसका चैलेंज होता है 60 सेकंड में जो है मैं गाड़ी चोरी कर लूंगा। गॉन इन 60 सेकंड। ठीक है जी। सेकंड से स्मॉलर कौन सा होता है? लम्हा जैसे आप करते हैं, 1 लम्हा। अच्छा, ये साइंस के हैं, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड जरूर बोलते हैं। ठीक है, दैट्स गुड, आप साइंस के बंदे हैं। सेकंड से स्मॉलर होता है ना, एक मोमेंट, इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट, एक लम्हे में। अच्छा, इसका एक ईडियम है, पिछले 4 साल से मैं बता रहा हूं, इट इज बेसिकली जिफी। एक लम्हा बस आया और गुजर गया, सेकंड की भी मोहलत नहीं दी। ये मजे की बात है, प्रपोजिशन में 4 साल से पढ़ा रहा हूं, पिछले साल जो है ये ईडियम्स में आ गया, ना जिफी ईडियम्स में आ गया, एज इट इज उसमें दे रही है। तो कोई भी चीज जो है आपके जो है कहीं भी काम आ सकती है। सो जिफी, जिसे आप मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड कह रहे हैं या इन अ मोमेंट कह रहे हैं, दैट इज द इडियोमेटिक वन, इन अ जिफी। So देखिए, starting from the longest period of time up till the shortest period of time we use in,
विद ऑल ऑफ देम, इन सब के साथ इन यूज होता है। ऑन फिर किसके लिए यूज हो रहा है टाइम में? ऑन इस्तेमाल होता है सिर्फ दिनों के लिए, डे एंड डेट्स, और तारीखों के लिए, दिनों के लिए और तारीखों के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिन, वीकडेज कौन से जी? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, जितने भी दिन है, जहां पे दिन फोकस हो गया तारीख फोकस होगी, ऑन यूज करना है। ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन ईद डे, तो ये दिन किसी मुकर्रर तारीख पे ही आता है ना, ईद भी। ऑन क्रिसमस डे, ऑन 12th of जुलाई, जुलाई के साथ इन लगता है, मगर जब तारीख आ जाएगी तो ऑन 12th of जुलाई। क्यों? क्योंकि अब तारीख पहले आ गई है, नहीं तो मंथ के साथ तो इन लगता है। सर हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए जब यूज करते हैं तो हम इन करते हैं ना। अच्छा ये देखें, मेरी बर्थडे कल क्या तारीख है जी? कल है जी 29 जुलाई। 5 अगस्त को जनाब आपकी बर्थडे है, क्या कहेंगे? मेरी बर्थडे 5 अगस्त को है, माई बर्थडे इज ऑन, तब तो नहीं, ऑन 5th of अगस्त, ऑन 5th अगस्त। डेट आ गई तो ऑन। अगर तो ये वाकई आपकी असल वाली बर्थडे है, साल में एक बार मनाते हैं, फिक्स सही है आपकी डेट, ठीक है। फला काम हुआ था इन 2009, इन लिखते हैं हम। वो तो बेटा फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, ईयर के लिए इन लिख रहे हैं आप, अच्छा ठीक है। ईयर के लिए इन, ईयर के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए, ठीक है। इवन फॉर सेकंड्स यू ऑलवेज गो फॉर इन, बट ऑन आपने टाइम में, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सिर्फ 2 चीजों के साथ यूज करना है। किसके साथ? नंबर 1 डेट, अगर तारीख आ जाए, ठीक है, एंड नंबर 2 डे, अगर दिन का नाम आ जाए, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ठीक है। तो डेट को ना ईयर के साथ करके, हाँ नहीं डेट, सिर्फ डेट, ठीक है। ये जो तारीख होती है आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ तारीख की बात कर रहे हैं जी। अदनाम सर ये ऑन के साथ जो डे लिखा है इसकी एग्जांपल आर ऑन 16th of जुलाई। क्यों? क्योंकि अब डेट पहले मेंशन होगी, 16th of जुलाई इन द ईयर 2021, करेक्ट जी। तो अगर डेट मेंशन होगी तो डेट से पहले आपने ऑन लाजमी यूज करना है, ये हमेशा ध्यान में रखें। अच्छा जी, यहां तक तो ये ऑन की इसकी बात हुई है, आई होप इट इज क्लियर। सो अब आ जाए जी एट पे। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट इंतहाई स्पेसिफिकेशन की बात करता था, इंतहाई स्पेसिफिकेशन की बात करता था, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी वो इंतहाई स्पेसिफिक टाइम की बात करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एट 7:30, एट 7 in the morning, एट 7 AM, एट 7 PM, ठीक है, एट 7:15, इंतहाई स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल डिजिटल वॉच वाला। डिजिटल वॉच नहीं भी है, दूसरा क्लॉक भी है, तो फिर भी स्पेसिफिक टाइम, ओके। सो फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है जी, और इसके साथ क्या है? वी आर स्पीकिंग अबाउट टाइम, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट स्टेप्स ने बड़े अच्छे लिखे हैं, इन अ मोमेंट एंड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट होता है इस लम्हे, स्पेसिफिकली इस टाइम, तो ये टाइम क्या हुआ जी? 6:16। इन अ मोमेंट एक लम्हे के अंदर अंदर ये हो गया, एक लम्हे के अंदर अंदर ये हो गया, ठीक है। सो ऑन अ मोमेंट नोटिस नहीं कह सकते बेटा, इन अ मोमेंट, ठीक है। इमीडिएट नोटिस यूज करते हैं या इन अ मोमेंट नोटिस। तो ये सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा, सेंटेंस किस तरह, सेंटेंस पे जो है हमें गौर करना पड़ेगा, ठीक है। 1 month नोटिस होता है, एक लम्हे का नोटिस तो नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई पॉसिबल है। तो आवर क्लास स्टार्ट एट 5:30, यस करेक्ट, स्टार्ट एट 5:30। तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस पे आ जाएं, कुछ एक्सेप्शंस पे आ जाएं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विद इन, एक्सेप्शंस विद इन। जो टाइम्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं डे के, तो मेरे ज़हन में एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा, ठीक है, उनमें से बहुत सो के साथ इनका इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूँ। सुबह के वक्त इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आता है जी? एट आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, एट नहीं बेटा, एट नून होता है,
याद रखें, इन द आफ्टरनून शार्प टाइम हो जाता है। यस, शार्प टाइम, एग्जैक्ट टाइम, उसकी लॉजिक भी बताता हूँ। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद क्या आता है जी? इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, यस, इन द इवनिंग। इन तीनों के साथ इन है। एट कहाँ पे आ रहा है? एट नाइट। सुबह सादिक जो होती है, सुबह से शुरू करो बेटा, सुबह सादिक, सुबह सवेरे, क्या कहते हैं उसे? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में डॉन, ये डॉन ब्रेड जो खाते हैं ना, ये डॉन, सुबह सादिक, एट डॉन, ये बहुत थोड़ा सा लम्हा होता है वो, ठीक है। मॉर्निंग के साथ तो इन द मॉर्निंग ही है, डॉन। अच्छा, दोपहर का जो वक्त है, नून, एट नून, एट नून। दोपहर के बाद कौन सा है जो दिन का वक्त है, दौरानी है, एट आता है जिसके साथ? एनी आइडिया? एट नाइट। डस्ट हो सकता है, नाइट, नाइट, नाइट। एट बड़ा क्लियर है इसके साथ, ठीक है। मिड डे के साथ कोई क्लियर नहीं है मुझे, मिड डे के साथ कौन सा यूज होता है, इट इज नॉट क्लियर। या आप जरा सर्च करें मिड डे के साथ, मैंने कभी गौर नहीं किया, ना किसी ने मुझसे पूछा है। मिड डे इज योर असाइनमेंट, सर्च करें, एट मिड डे, ऑन मिड डे, इन मिड डे, वॉट एवर, इसका कंफर्म नहीं मुझे। हाँ, नाइट, एट नाइट या एट मिड नाइट, मिड नाइट होता है जी इसके साथ। तो अगर ये देखें मिड नाइट है तो एट मिड डे हो सकता है। बहरहाल नाइट के साथ जो है मिड नाइट मौजूद है, एट, इन सब के साथ एट यूज होता है बाय डिफॉल्ट, विदाउट एट आ रहा है। मिड डे के साथ भी एट आ रहा है जी, मिड डे के साथ एट आ रहा है। ओके जी, आई हैवंट चेक्ड, मैंने नहीं इसको देखा। ओके जी, सो एट मिड नाइट है तो ये मिड डे, ये वी हैव गॉट अ कमेंट, एट मिड डे इनकी तरफ से आ रहा है, यस। सो ये एक्सेप्शनल यूज हैं जी, इनके साथ एट ही यूज होना है बाय ऑल मीन्स। ये प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है, ये प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है। तो ये जरा एट का यूज हट के है, इनका भी यूज जरा हट के है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, या एट डॉन, एट नून, एट नाइट, एट मिड नाइट। यहां तक जी हमने बात की प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, और हमने बात की प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की, प्लेस एंड टाइम। अब आ रहे हैं उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जहां से ज्यादातर आपको करेक्शन ऑफ एरर्स पूछे जाते हैं। इट इज द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, प्लेस, इसके नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, दिस इज ओनली फॉर दिस लेक्चर। टाइम एंड मूवमेंट, थर्ड वन इज मूवमेंट, प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट। मूवमेंट में याद रखें जो साथ वर्ब है वो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि कोई चीज मूव हो रही है, अब प्रेपोजिशन चेंज होगा। प्लेस में याद रखें मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इन ऑन एट का इस्तेमाल किया। इन ऑन एट कोई मूवमेंट नहीं थी, अब मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी देन मैं इन इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज इन, इंस्टेड आई विल यूज इनटू, आई विल यूज इनटू। मिसाल क्या है, आई एम सिटिंग इन द क्लास, समबडी केम इनटू द क्लास, वो इस दरवाजे से दाखिल हुआ है, अंदर तक आया, मूवमेंट है। अब आया तो क्लास की हदूद के अंदर ही है ना, क्लास की हदूद के अंदर आया, वो इन द बाउंड्री ऑफ क्लास, ठीक है। मगर चूंकि क्लास के हदूद के अंदर एक मूवमेंट हुई है और क्लास की हदूद के अंदर ही वो मूवमेंट आके रुक गई है, तो मैं इनटू यूज करूंगा। ही केम इनटू द क्लास, तो आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैं तो बैठा हूं, मैं तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। सो इन बिकम्स इनटू जब कोई मूवमेंट हो जाएगी, जब कोई मूवमेंट होगी इन बिकम्स इनटू। वो आदमी एक साइड से दाखिल होता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इल्म की तलाश में निकले हैं, ठीक है, सामने जंगल आ गया, आप इल्म की तलाश में निकले हैं, सामने जंगल आ गया, आप जंगल में एक साइड से एंटर हुए हैं और दूसरी साइड से निकल गए हैं, तो मैं कहूंगा जी यू वेंट थ्रू द जंगल, यू वेंट या यू ड्रोव, अगर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू ड्रोव थ्रू द जंगल। थ्रू, थ्रू में याद रखें आर पार है, एक साइड से एंटर हुए, दूसरी साइड से निकल गए, आर पार। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसका दी जाती है उर्दू में, ठीक है। सो किसी चीज की हदूद के अंदर एक साइड से दाखिल हुए, दूसरी साइड से आप निकल गए, आर पार। ही वेंट थ्रू द जंगल, तो जंगल एक साइड से एंटर हुआ और फिर दूसरी साइड से वो निकल के बाहर आ गया, थ्रू। आपको किताब दी जाती है कि बेटा ये किताब सही तरह से पढ़ना, आपको कहा जाता है
गो थ्रू दिस बुक, यानी पहले सफे से शुरू हो और आखिरी सफे तक जाओ, गो थ्रू। ठीक है, आप किसी शॉपिंग प्लाजा जाते हैं, आप तो खैर एसओपीज पे बड़ा अमल हो रहा है, उसके बाहर जनाब गेट एक लगा होता है जो आपको स्कैन करता है, उस गेट का नाम क्या होता है? वॉक थ्रू। वॉक थ्रू गेट। वॉक थ्रू गेट क्यों? क्लियरली एक साइड से एंटर होते हैं और लाजमी आपको दूसरी साइड से एग्जिट करना पड़ता है। आप ये नहीं कहते बस मैं बीच में खड़ा हो गया, मैंने निकलना ही नहीं है, नहीं, एंट्रेंस और एग्जिट आपकी क्लियर है, आर पार। तो जब भी जो है आर पार किसी चीज की बाउंड्री के अंदर एक साइड से एंट्री हुई है और दूसरी साइड से एग्जिट हो गई है, इट इज थ्रू। आजकल सैनिटाइजिंग गेट्स भी लगे हुए हैं। हाँ, वो वॉक थ्रू गेट, आई वेंट थ्रू द सैनिटाइजर गेट, एक साइड से एंटर हुई दूसरी साइड से निकल गई। ठीक है, तो बेसिकली थ्रू के अंदर आर पार है, किसी चीज की बाउंड्री के अंदर आप आए और दूसरी साइड से आप क्रॉस करके निकल गए। यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक बहुत काम आती है, उसकी मूवमेंट कैसी है। अगर उस हदूद के अंदर आके मूवमेंट खत्म हो गई है तो इनटू, फॉर एग्जांपल ही डाइव्ड इनटू द रिवर, उसने दरिया के अंदर छलांग मारी। डाइविंग एक एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, इनटू द रिवर, दरिया की हदूद के अंदर गया है वो। ठीक है, ये एक्शन कहां पे हुआ है? दरिया की हदूद में। होता कहां है? दरिया के पानी में। ही डाइव्ड इनटू द रिवर। तो जब किसी चीज के अंदर मूवमेंट हो रही है, यू हैव टू यूज इनटू। हाँ, आर पार हो गया है तो फिर आप थ्रू लगा, निकल आया है तो थ्रू लगाएंगे। अच्छा जी, अब वो निकल आया, अब वो निकल आया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑन, अब बेटा मैं आ रहा हूं ऑन पे। अब वो दरिया से निकल आया, अब यही कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखें। जब सरफेस पे मूवमेंट हो रही हो तो ऑन अपॉन बन जाता है। जब सरफेस पे मूवमेंट हो रही हो तो ऑन अपॉन हो जाता है। ही इज जंपिंग अपॉन द सोफा, ही इज जंपिंग अपॉन द सोफा। क्यों? सरफेस पे जंपिंग हो रही है। ठीक है, मैं ये डस्टर जो है, ठीक है, जोर से जो है आपके सर पे मारता हूँ। आवाज आ रही है जी आपको मेरी? लाइट क्यों चली गई? जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके जी। तो ये जो डस्टर है, ठीक है, मैं आपके सर पे जोर से मारता हूँ, ये डस्टर ऐसे घूम के आता है, आपके सर पे लगता है। द डस्टर हिट, सरफेस पे लगा है आपके फोरहेड पे। द डस्टर हिट ऑन द अपॉन। देखो बेटा, हिटिंग का जो एक्शन है ना, ये एक डायनेमिक एक्शन है, ये वर्ब है। द डस्टर हिट अपॉन योर हेड, द डस्टर हिट अपॉन योर हेड। जी मकसूद, यू हैव अ क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन आपने बोला था, इन लगेगा। जी जी। अगर सर कोई टाइम या डेट मेंशन करते हैं तो उसके साथ सर अगर मॉर्निंग या इवनिंग आता है तो फिर हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई शैल या आई विल मीट ऑन मॉर्निंग ऑफ 29 जुलाई। नहीं बेटा, मॉर्निंग के साथ एनी यूज करेंगे। आप कहेंगे आई शैल सी यू ऑन 29th of July इन द मॉर्निंग। अच्छा सर, ठीक हो गया? इस तरह बताएं, रिफ्रेश सही तरह से करें। ठीक हो गया? ओके। जी अदनान अली हैदर, यू हैव अ क्वेश्चन? सर स्विमिंग थ्रू भी हो सकता है रिवर में सर, ये इनमें? बेटा मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरफ आ रहा हूँ। यस, एग्जैक्टली इसी की तरफ आ रहा हूँ, एग्जैक्टली इसी तरफ आ रहा हूँ। सो अपॉन, अपॉन समझ आया जी? बॉल है मेरे पास, बॉल जो है इस टेबल पे जो है ना बाउंस कर रही है। द बॉल इज बाउंसिंग अपॉन द टेबल। सरफेस पे मूवमेंट हो रही है। तो जब मैं सरफेस पे बड़ी क्लियर मूवमेंट का इजहार करूंगा, मैं अपॉन यूज करूंगा। लोग स्पोकन इंग्लिश में और इवन रिटन इंग्लिश में ऑन यूज कर देते हैं। ठीक है, ऑन यूज कर देते हैं, वो अब स्पोकन इंग्लिश के रूल्स हैं, स्पोकन इंग्लिश में चलता है। रिटन इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर होता है आपका, हमेशा याद रखें। ठीक है, द बॉल इज बाउंसिंग अपॉन द टेबल, टेबल की सरफेस पे मूवमेंट हो रही है। अब आ जाए जनाब दोबारा दरिया पे। अब हुआ क्या है जी कि अदनान अली हैदर जो है इल्म की जुस्तजू में जो है, ठीक है, वो घर से निकला, उसने बिलाखिर एकेडमी पहुंचना था। घर से निकला, रास्ते में जंगल आ गया, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, सो जंगल के अंदर जब एंटर हो गया, ठीक है, तो कहेगा आई वेंट इनटू द जंगल। अब जंगल के अंदर एंटर हो गया, आई वेंट इनटू द जंगल। वहां से इसने मुझे फोन किया, सर मैं जंगल के अंदर हूँ, इनटू द वुड्स, यानी कि अभी भी जंगल के अंदर ही हूँ। आई वेंट इनटू द जंगल। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुझे जो है बाहर का रास्ता बताया। मैं उसको कहूँगा अदनान सामने स्ट्रेट देखो, दरख्त जो है, ठीक है, उस पर एक तीर का निशान बना होगा।
ठीक है, उसके पिछले वाला दरख्त है, उस पर लिखा होगा PPP, वो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके पीछे एक दरख्त होगा, ठीक है, जिस पे लिखा होगा बेनज़ीर, और उसके इसी दरख्त की लाइन में सीधा जाना दूसरी साइड से, तुम निकल जाओगे। जैसे ही ये अदनान जो है, अदनान अली हैदर जंगल से निकल जाएगा, कहेगा सर आई हैव सक्सेसफुली गॉन थ्रू द जंगल, आई वेंट थ्रू द जंगल, कि जनाब मैं एक साइड से एंटर हुआ था, दूसरी साइड से अब निकल गया हूँ। अब अदनान बेचारा जब आगे गया है, आगे जाके अदनान के साथ आ गया दरिया, ठीक है जी। अब दरिया से तैर के पार करना है। मैं से कहूँगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आप अपनी लाइफ जैकेट अब बांध लो और दरिया जो है तैर के पार कर लो, दरिया जो है तैर के पार कर लो। तो अदनान जो है दरिया के एक साइड से एंटर हुआ, सतह के ऊपर तैर के, ज़ाहिर है दरिया के पानी के ऊपर तैरते हैं ना आप, डूब के तो नहीं तैरते, ठीक है, सतह पे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो अदनान एक साइड से दरिया पे एंटर हुआ है और तैर के दूसरी साइड से निकल गया। तो मैं कहूँगा अदनान हैज स्वम थ्रू द रिवर, अदनान स्वम थ्रू द रिवर सक्सेसफुली, ठीक है। क्यों? एक थ्रू कह रहा हूँ, थ्रू नहीं है बेटा, रिवर सरफेस पे इसने क्रॉस किया है, अक्रॉस, फिर अक्रॉस है। चाहिए ऑन और अपॉन का प्लीज बता दें डिफरेंस दोबारा। देखिए बेटा, ऑन हम तब यूज करते हैं जब हम सरफेस की बात कर रहे हो, ऑन तब यूज करते हैं जब सरफेस की बात कर रहे हो, उस पर मूवमेंट कोई नहीं हो रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज ऑन द सरफेस, द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, द बॉल इज प्रेजेंट ऑन द टेबल, यानी कि बॉल सिर्फ और सिर्फ पड़ी हुई है टेबल पे। मगर जिस वक्त वो बॉल बाउंस कर रही होगी, ठप्पे खा रही होगी, मैं कहूंगा द बॉल इज बाउंसिंग अपॉन द टेबल। अपॉन के साथ एक्शन है, सरफेस पे जब एक्शन हो रहा होगा तो अपॉन, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो सिर्फ ऑन। गेट इट? अदनान की तरफ दोबारा आ जाए जी। अदनान समंदर तैर के पार जी। यस यस, बिलाल ने सर सवाल पूछा था सर, ये सिंगर इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज होगा या अपॉन द होगा, क्योंकि वो सिंगर तो एक्शन करता है ना। हाँ यस, परफॉर्मिंग जो है ये डायनेमिक वर्ब है, पैसिव वर्ब है सर। ये तो डायनेमिक भी हो सकता है, डायनेमिक है ना, डायनेमिक है, आप एक एक्शन करें ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। मगर हम हमेशा ऑन द स्टेज लिखते हैं, हम हमेशा ऑन द स्टेज लिखते हैं। अपॉन आएगा ना? अगर वो खड़ा है, हाँ अगर वो खड़ा है, ही स्टैंडिंग, कोई एक्शन नहीं करा, ही स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। आपका वर्ब डिसाइड करेगा, स्लाइड अपॉन या स्लाइड ऑन। देखो स्लाइड जो है बेसिकली डायनेमिक है, स्लाइड अपॉन। देखिए एक्शन किसमें है, डायनेमिक वर्ब कौन सा है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के रूल्स को कंफ्यूज नहीं करना, स्पोकन में सब चलता है, ठीक है। एक्शन डायनेमिक वर्ब कौन सा है उसके साथ एड्रेस करेंगे। दोबारा जी अदनान, अदनान के सामने अब दरिया आ गया, दरिया अदनान ने तैर के पार किया, सतह पे, सरफेस पे तैर के पार किया, सतह पे तैर के पार किया। अदनान हैज स्वम अक्रॉस द रिवर, अदनान स्वयं अक्रॉस द रिवर। अदनान ने सतह पे एक साइड से दरिया में एंटर हुआ, तैरता हुआ दूसरी साइड से निकल गया। जैसे दरिया से निकला है जी, अक्रॉस। I jumped into the river and swam through. I jumped into the river and swam across. क्यों? दरिया की सतह पे तैर के आपने पार किया। जब सतह की बात करेंगे, एक साइड से एंटर हुए दूसरी साइड से निकल गए, सतह पे, तो अक्रॉस यूज करेंगे। यहाँ के सरफेस नहीं है, ज़ाहिर है बेटा दरिया के ऊपर जी। What is the difference between like through and across? Yes, this is the question I was expecting. जब किसी चीज की हदूद के अंदर आ जाए, जो आपको पूरी तरह से घेर ले, एक साइड से एंटर होंगे दूसरी साइड से एग्जिट होंगे, तो आप थ्रू यूज करेंगे। अदनान वेंट थ्रू द जंगल। देखिए जंगल में दरख्त है ना, दरख्त उन्होंने से ऊपर से नीचे तक घेरा ही हुआ था ना। अदनान वेंट थ्रू द जंगल। So this is where it gets confusing कि जब हम वाटर के उस पे जाते हैं, वो भी तो हमें कवर है, हम सब भी तो पानी के अंदर ही होते हैं ना। अच्छा देखिए वाटर की सेंस क्या होती है, आप तैर रहे किधर होते हैं, सतह पे तैर रहे होते हैं या अंदर डूब के तैर रहे होते हैं? सर ये तो डिपेंड करता है ना, दोनों ही तैरना होता है, डीप डाइविंग भी होती है और स्विमिंग भी होती है और वो सरफेस भी होती है। अच्छा स्विमिंग, स्विमिंग कहाँ पे होती है, ग्राउंड स्विमिंग किस पे होती है?
सर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो फिर तो उसके अंदर होती है, अगर ना हो तो फिर सरफेस पे होती है। स्पेसिफिकेशन की तरफ तो ना जाए ना। वो डाइविंग होती है, वो डाइविंग होती है। स्विमिंग हमेशा सरफेस पे ही होती है, ठीक है। स्विमिंग इज ऑलवेज मेंटेन ऑन द सरफेस। अदनान ने दरिया क्रॉस कर लिया, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, आगे गया, मजीद क्लैरिटी में लेके आ रहा हूँ, आगे गया, आगे सहरा आ गया, अदनान के आगे अब सहरा आ गया। मुझे बताएं, सहरा में क्या दरख्त होते हैं जिन्होंने आपको ऊपर से घेरा होता है? नहीं, हरगिज नहीं। सहरा पे क्या होती है? सिर्फ सरफेस ही होती है और सैंड और मिट्टी होती है। देयर इज नथिंग एल्स। जब अदनान सहरा क्रॉस करेगा, एक साइड से एंटर होगा, दूसरी साइड से निकल जाएगा, एक साइड से एंटर होगा, दूसरी साइड से निकल जाएगा, तो मैं कहूंगा ही वेंट अक्रॉस द डेजर्ट, ही ड्रोव अक्रॉस द डेजर्ट। ड्राइव करके अगर चले गया, क्यों? क्योंकि सहरा पे सिर्फ सरफेस है। तो जंगल और सहरा में फर्क है। जंगल में दरख्त होते हैं, पूरी तरह से घेरा होता है, सराउंड किया होता है। दूसरी मिसाल लें, आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आगे टनल आ जाती है, आप क्या कहेंगे? द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल या ट्रेन वेंट अक्रॉस द टनल? थ्रू, क्योंकि टनल ने पूरी तरह आपको घेरा होता है, टनल ने पूरी तरह घेरा होता है आपको। ठीक है, आप लोअर हम कह सकते हैं कि अगर हमें नजर आ रहा हो तो हम अक्रॉस यूज करेंगे, अगर हमें वो बंदा मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा तो हम थ्रू। अगर सरफेस आपको नजर आ रही है, सरफेस पे एक तरफ से एंट्री और एग्जिट हुई है तो क्रॉस है। सर फिर सिंपल ही करते हैं, आसमान अगर नजर आ रहा हो। क्या नजर आ रहा हो जी? आसमान सर, आसमान नजर आ रहा हो। अच्छा हाँ, चले। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। द बॉडी फ्लोटेड ऑन द वाटर या अपॉन द वाटर? अच्छा, द बॉडी वाज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। फ्लोटिंग ऑन द वाटर, फ्लोटिंग ऑन द वाटर ही आप यूज करेंगे, अपॉन भी इस पे यूज हो सकता है, दोनों इस पे मुस्तमल हैं, दोनों ठीक है। क्यों? बिकॉज फ्लोटिंग इज नॉट अ डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब उस तरह नहीं है, ठीक है, फ्लोट कर रही है। स्विमिंग में देखें डायनेमिज्म एक्शन है, फ्लोटिंग में उस तरह डायनेमिज्म एक्शन नहीं है। तो ऑन द सरफेस मेक्स मोर सेंस। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो बेसिकली डेड बॉडी है, कोई फ्लोट क्यों कर रही है। तो अपॉन एंड ऑन बोथ आर, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फ्लोट में डायनेमिक वर्ब तो नहीं है, मगर बहरहाल एक एक्शन हो रहा है, मूव तो हो रही है बॉडी, तो इसलिए अपॉन भी आ सकता है। मगर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस में इसलिए सेकंड करूंगा क्योंकि फ्लोट जो है वो उस तरह उसके अंदर एक्शन नहीं है। ठीक है सर, मतलब एक्टिव ऐसे भी है कि वर्ब को आपने देखना कि वर्ब कितना डायनेमिक है, वर्ब मस्ट बी डायनेमिक होता है। ओके, अच्छा जी, मूवमेंट क्लियर हुई है जी, थ्रू एंड अक्रॉस क्लियर हुआ है जी। 2 स्टूडेंट्स मोर रेज देयर हैंड्स, लेट मी सी। सर ये डेजर्ट वाली बात नहीं समझ आई मुझे। अच्छा बेटा देखें, जब कोई चीज आपको पूरी तरह से सराउंड करेगी, आप एक साइड से एंटर होंगे, दूसरी साइड से एग्जिट करेंगे, तो थ्रू यूज करेंगे। जब आप सिर्फ सरफेस की बात करेंगे, सरफेस में एक साइड से एंटर हुए हैं और दूसरी साइड से निकल गए, आप अक्रॉस यूज करेंगे। आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई वेंट अक्रॉस द रोड, मैंने रोड पार की। रोड सरफेस पे ही पार करते हैं ना, रोड पे सतह ही होती है ना। आई वेंट अक्रॉस द रोड। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब ऑन की बात हुई, तो इनटू वर्सेस अपॉन, थ्रू वर्सेस अक्रॉस, इस तरह जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है आप ज़हन में जरा रखिएगा जी। अदनान, यू हैव अ क्वेश्चन? सर हिल्स के साथ भी अक्रॉस आएगा? किसके साथ? हिल्स माउंटेन। जुमला क्या? आई वेंट अक्रॉस द माउंटेन्स या थ्रू द माउंटेन्स? यार अक्रॉस द माउंटेन सेंस बनती है, क्योंकि माउंटेन के ऊपर से आप, थ्रू का मतलब है कि माउंटेन में एक साइड से आपने सुराख किया और दूसरी साइड से निकल गए। सही है सर। ये सुपरमैन ही हो सकता है करे, ठीक है। या सुरंगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, टनल के लिए, सुरंग के लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं। वो देखिए उसने पूरी तरह से आपको घेरा हुआ था, ठीक है। तो माउंटेन बेशक आपके सराउंडिंग में होती है, उसने घेरा ही होता है, मगर जब आप माउंटेन क्रॉस करते हैं तो वो कोई रास्ता या रोड ही होती है ना। तो जब रोड और रास्ता आ गया तो क्रॉस, ठीक है। इसलिए फ्रेज भी आप यूज करते हैं, अक्रॉस दीज माउंटेन्स, इन पहाड़ों के पार, यानी कि इस पहाड़ों को अगर आप पार करेंगे, अक्रॉस, ठीक है, क्योंकि सतह पे चल गई, आपने पार करना। अगर 2 माउंटेन है और उसमें से रास्ता जा रहा है तो यार देखो, पहाड़ की सतह पे ही चलेंगे ना, ऊपर ही चल रहे होंगे ना आप, रोड के ऊपर ही होंगे ना। 2 माउंटेन, जैसे आपने फॉरेस्ट का मिसाल दी, तो फॉरेस्ट में भी तो
हमें जो है वो ऊपर से वे नजर आ रहा होता है और उसी में से वे जा रहा होता है। यार देखिए, फॉरेस्ट जंगल, वो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उनमें दरख्तों ने आपको पूरी तरह से साइडों से कवर किया होता है। दरख्त छूके हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है। पहाड़ पे जो है ना, देखिए सरफेस बड़ी क्लियर है, ठीक है। पहाड़ पे आप टनल बनाते हैं तब आप थ्रू यूज करते हैं। ओके ओके, तो पूरी तरह से जो घेरा हुआ है उसके लिए थ्रू हमेशा यूज होता है, आर पार के लिए थ्रू, ठीक है। आप आगे अगर पुलिस सर्विस में आप मिल गए, आप पुलिस रिपोर्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे जनाब के मैंने जनाब मुजरिम को गोली मारी, ठीक है, सर के यहाँ से लगी और पीछे से निकल गई। आप लिखेंगे द बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड। थ्रू में सेंस रखे कि पूरी तरह सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अगली बार क्या होता है, ठीक है, आप जनाब एक दहशतगर्द पकड़ते हैं, आप 10 पुलिस वाले हैं, वो आप लोगों की जो सिक्योरिटी है हसार तोड़ के निकल जाता है। द क्रिमिनल वेंट थ्रू योर सिक्योरिटी, आर पार करके निकल गया। अभी ये आगे शादियों का सीजन इंशाल्लाह 2-4 महीने के बाद आएगा, ठीक है। तो आमतौर पे जो शादियों के सीजन में जो बूफे डिनर होता है, आपको जाके जो है खाना डाल के लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो जिस वक्त आप वहाँ पे जाएंगे शादियों के सीजन में, आप वहाँ बैठेंगे जनाब वलीमा सेरेमनी पे, आपको मेज सबसे कोने में सबसे पीछे मिली होगी, आपके पेरेंट्स बैठे होंगे, वो आपको प्लेटें पकड़ाएंगे, कहेंगे बेटा जाओ अपने लिए भी खाना डालो और हमारे लिए भी ले आओ। आप जाएंगे जनाब कोई बीच में से 100-150 मेहमानों के साथ रास्ता बनाते बनाते टेबल पे पहुंचेंगे, एक प्लेट में आप चावलों का पहाड़ बनाएंगे, एक में चिकन का पहाड़ बनाएंगे। जब अपने पेरेंट्स की तरफ देखेंगे तो बीच में मेहमान ही मेहमान होंगे, उन मेहमानों के दरमियान से रास्ता बनाते बनाते आप आ रहे होंगे। जब आप पेरेंट्स के पास पहुंचेंगे आप कहेंगे थैंक गॉड आई हैव गॉन थ्रू द क्राउड। क्यों? क्योंकि उस क्राउड ने आपको चारों तरफ से सही तरह से घेरा हुआ था, तो उसके लिए भी थ्रू आपने इस्तेमाल करना है। सर ये आप ये थ्रू और अक्रॉस का तो जो है वो क्लियर हो गया, ये इन और इनटू का जो डिफरेंस है वो मतलब जिससे कंफ्यूजन है, आप एग्जांपल बेटा इन के साथ एक्शन नहीं है, आई एम सिटिंग इन द क्लास, इनके साथ एक्शन नहीं है, आई एम सिटिंग इन द क्लास। कोई क्लासरूम में जैसे ही टीचर अंदर दाखिल होता है, द टीचर केम इनटू द क्लास। क्यों? क्योंकि केम दिस इज एन एक्शन वर्ब, सिटिंग ये वो वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं है। केम जो है, ठीक है, इसके अंदर एक्शन है, आना, इसके अंदर मूवमेंट है, तो इसलिए मैंने सत इनटू लगाया। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके जी, किल्जा मरीम सर जी, यस सर, हम कहते हैं कि वी आर फ्लाइंग थ्रू क्लाउड्स और फ्लाइंग इन द क्लाउड। फ्लाइंग थ्रू यार, एक साइड से अगले तो फिर ज़ाहिर सारा रास्ता बादल तो नहीं होना। ये 2009 में एक करेक्शन ऑफ एरर आया था, वी आर फ्लाइंग डैश बैड वेदर, वी आर फ्लाइंग थ्रू बैड वेदर, क्योंकि बैड वेदर एक साइड से शुरू होगा दूसरी साइड पे खत्म होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लाहौर से कराची तक की फ्लाइट है सारी बैड वेदर में गुजारी है, फिर तो फ्लाइट कैंसिल ही होगी भाई, उड़ेगी नहीं। बट सर व्हेन वी इन दी क्लाउड, जब हम कह उधर ही होते हैं क्लाउड्स में अंदर, जब एयर होस्टेस कहेगी तो वो थ्रू कहेगी उस वक्त कि वो इन द कहेगी? अच्छा नहीं, जिस वक्त आप अंदर ही होते हैं वी आर फ्लाइंग इनटू द क्लाउड्स, इनटू यस। क्यों? क्योंकि आप अभी भी अंदर हैं, जब आप निकल जाएंगे थ्रू, वी फ्लू थ्रू द क्राउड, ठीक है। तो बेसिकली अब वो इतना ज़्यादा डिफरेंस उसका नहीं होता, ठीक है। वो एक इनटू द क्लाउड्स आपको बेसिकली इनटू आप तब यूज़ करते हैं जब उसके अंदर अभी भी मौजूद है। थ्रू में जो है आर पार है। तो जो 2019 में एरर आया था तो वो यही आया था, वी आर फ्लाइंग थ्रू बैड वेदर। थ्रू में कहने का मकसद ये है कि भाई हम एक साइड से दाखिल तो हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला दूसरी साइड से निकल भी आएंगे। फ्लाइंग थ्रू, आर पार होते हुए हम जा रहे हैं, निकलना तो है ही जी। यस जी, कोई कह रहा था जी कुछ डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है सर। अगर हम उस चीज़ के अंदर बैठ के डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो फिर इनटू कहेंगे, लेकिन जब वो हम चीज़ ख़त्म कर चुके होंगे तो उसके बाद अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो कहेंगे कि भाई थ्रू यूज़ करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म कर चुके हों, अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ इख्तिताम पजीर हो भी रही है फिर भी थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंसिडर करते हैं कि ये चीज़ खत्म हो रही है, मैंने दूसरी साइड से निकलना है, फिर भी थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप बैड वेदर में एंटर हो जाते हैं तो पायलट कहेगा वी आर पासिंग थ्रू बैड वेदर। वो तवक्को कर रहा है कि हो सकता है 100 मीटर आगे जब हम ट्रैवल करें तो हम इस बैड वेदर से निकल गए, वो तवक्को कर रहा है। तो थ्रू में जो है हमेशा याद रखें आर पार की सेंस होती है, दाखिल हो गया मगर मैं निकल गया, ठीक है। हम कहते हैं वी आर पासिंग थ्रू बैड टाइम। थ्रू मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे पता है मैं निकल भी जाऊंगा। क्लियर? तो जरूरी नहीं है निकलने के बाद ही आप थ्रू यूज करें, पहले भी यूज कर सकते हैं। वी आर पासिंग थ्रू बैड टाइम।
तो हम एंटर हो गए, इंशाल्लाह निकल भी जाएंगे। दैट इज द सेंस। तो आर पार की सेंस आपने मेंटेन रखनी है। जी सलमान आबिद, यू हैव अ क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है कि द एग इम्प्लांटेड ऑन द एंडोमेट्रियम या अपॉन द एंडोमेट्रियम, जो होता है यूट्रस उसमें सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर या इम्प्लांट जो है वो बेसिकली वर्ब और सरफेस पे मूवमेंट एक साइड से शुरू हुई दूसरी साइड से खत्म हो जाए अक्रॉस। अब आ जाए एट पे। एट पे याद रखें हमने स्पेसिफिक लोकेशन की बात की थी। आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। स्पेसिफिक लोकेशन में कोई काम नहीं करा, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। ओके फाइन, एंड ऑफ स्टोरी। अब उस स्पेसिफिक लोकेशन से अगर मैं मूव कर रहा हूं और किसी दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा हूं, देन एट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम एंड टू। आप एकेडमी आते हैं, मैं आपसे कहता हूं जी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं? सर आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस। कोई और होगा जॉबियन, वो कहेगा जी आई एम कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस। कोई होगा जनाब डॉक्टर होगा आपकी तरह, आई एम कमिंग फ्रॉम दी हॉस्पिटल। एग्जैक्ट लोकेशन जहां से आप आ रहे हैं। तो यहां भी जो है एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही है, मगर मूवमेंट होगी है साथ। तो फ्रॉम, जा किधर रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग टू। गो के साथ हमेशा टू यूज होता है। वेयर आर यू गोइंग टू? आई एम गोइंग टू दी एकेडमी। ओके फाइन, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आप जा रहे हैं। आप लेटर अगर आप लिखें, ठीक है, पीछे फ्रॉम लिखा होता है, इधर टू लिखा होता है। फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम एग्जैक्टली कहां से ये आया है, आप अपने घर का एड्रेस लिखते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस लिखते हैं, कहां से ओरिजिनेट हुआ है। टू कहां पे जा रहा है। तो जब स्पेसिफिक एड्रेस से दूर या करीब मूवमेंट होती है, देन यू यूज फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू। सर इसकी एग्जांपल दे दें। जी, आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस एंड आई एम गोइंग टू दी एकेडमी। अब क्लियर हुआ बेटा? जी सर। ओके जी। सो आप मुल्क से बाहर भी जाते हैं, आपसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसका मकसद यही होता है कहने का मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, कुछ इसके अलावा प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं। फॉर एग्जांपल प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है जी अलोंग, वर्ब के साथ ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कम अलोंग, मैं आपसे कहूँगा जी मेरे साथ चलो, कम अलोंग। तो मूवमेंट है इसके साथ 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 चलना। ठीक है। और वर्ड्सवर्थ की वो जो एक पोइम थी उस पर, डैफोडिल्स, उस पर वाइल वॉकिंग, ठीक है जी, अलोंग हिज फ्रेंड ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। अपने दोस्त के साथ साथ चल रहा था। तो अलोंग और विद तकरीबन पास पास हैं। एक हो जाता है जी ओवर। ओवर भी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ओवर में हमेशा याद रखें सेमी सर्कुलर मूवमेंट है। सेमी सर्कुलर मूवमेंट ओवर। मिसाल के तौर पे मैंने पहले मिसाल दी थी कि ये डस्टर जो है मैंने अदनान को मारा है। सो अदनान को जनाब ये डस्टर लगा सीधा सर पे। द डस्टर हिट अपॉन हिज हेड, क्योंकि इसके फोर हेड पे जो है एक मूवमेंट हुई है, हिटिंग की मूवमेंट हुई है। एक डायनेमिक वर्ब है हिट, हिट अपॉन हिज हेड। फाइन। अब अगली बार फिर क्लास में शोर मचाता है अदनान, मैं इसको दोबारा जो है डस्टर मारता हूँ। ठीक है। तो अब क्या करता है अदनान जो है ज़हीन हो गया, इसको पता है सर डस्टर मारेंगे। अब अदनान अपना सर ऐसा करके नीचे काट लेता है। अब ये जो डस्टर है अदनान के सर के ऊपर से गुजर के यूं चले जाता है। तो मैं कहूंगा द डस्टर वेंट ओवर हिज हेड। तो ओवर में आप देखें ज्यादातर ये सेमी सर्कुलर मूवमेंट बनती है ओवर। तो हमारे ग्रेट 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 शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बहुत सारे पुल बनाए थे। उन पुलों का नाम क्या है? ओवरहेड ब्रिज, फ्लाई ओवर। ठीक है, यानी कि वो आपके ऊपर से गुजर के, मेन रास्ता ये था, इसके ऊपर से गुजर के जो है वो चले गया। तो मेरा मेन टारगेट अदनान था, अदनान को मैंने ये डस्टर मारना था, मगर उसके ऊपर से डस्टर गुजर के चले गया। जब किसी चीज को बाईपास करते हैं ओवर, ठीक है, आपके सामने गाड़ी स्लो चल रही है, आप उसे क्रॉस करते हैं, आप इस अमल को क्या कहते हैं? ओवरटेक। ओवरटेक सेमी सर्कुलर मूवमेंट है, यूं करके क्रॉस करते हैं, ओवरटेक। ठीक हो गया। तो बेसिकली ओवर क्या होता है कि आप किसी चीज को जो है बाईपास करके चले जाएं, दैट इज बेसिकली दी ओवर, दैट इज ओवर। ठीक है। आपको मैं सारा जनाब ये पौना घंटा जो है 1 घंटा हो गया लेक्चर समझाई जा रहा हूँ। एंड में मैं आप कहता हूँ यार कुछ समझ आया, आप कहेंगे सर द लेक्चर वेंट ओवर माई हेड, तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया।
यानी कि मुझ तक नहीं पहुंचा है, वो मेरे ऊपर से गुजर के पीछे दीवारों को ही चला गया, यानी कुछ समझ नहीं आया। तो ओवर में हमेशा ये सेंस है, ठीक है। तो कोई चीज़ बाईपास आप कर देते हैं, उसके लिए ओवर है। इसके साथ अलोंग है, ओवर है, और प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स। अच्छा हाँ, ये टू एंड टूवर्ड्स, अच्छा हो जी आपने रिमाइंड करा दिया मुझे। टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स में कोई इतना खास फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है। टूवर्ड्स में इतना फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है। तो काशिफ एहसान कह रहे हैं ओवर माई डेड बॉडी, मैंने कमेंट्स देखे नहीं है जी। बिलाल राजपूत, द चॉपर इज फ्लाइंग अपॉन अक्रॉस माई हाउस। बेटा फ्लाइंग अपॉन माई हाउस का मतलब है अभी तक जो है ऊपर ही आपके जनाब घूमे जा रहा है। अक्रॉस माई होम तो ये है कि होम के लिए मुनासिब नहीं है, आपके ऊपर से गुजर के चले गए। वेंट अक्रॉस माई होम, हाँ ये हो सकता है, वेंट अक्रॉस माई होम, ऊपर ही ऊपर से गुजर के चले गए, यस ठीक है। रेमून ने कहा द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री, बिल्कुल सही है जी, बाउंड्री को क्रॉस करके चले गई, वेंट ओवर, ठीक है, बाईपास करके चले गई है, ठीक है, वेंट ओवर, बिल्कुल सही है जी। अच्छा टूवर्ड्स और टू में बेटा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टूवर्ड्स और टू में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है। टू में आपकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन क्लियर होती है, यानी कि उर्दू में अगर मैं कहूँ मंजिल और मकसद क्लियर होता है, ठीक है, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और जगह वो कौन सी होगी। टूवर्ड्स में डायरेक्शन तो क्लियर है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे आप घर से निकलते हैं, आपके वालिद साहब कहते हैं अदनान किधर जा रहे हो, अदनान कहता है जी आई एम गोइंग टू दी अकेडमी, आई एम गोइंग टू दी अकेडमी, ओके जी ठीक है। फिर अदनान की जो है वालदा घर से निकलती हैं, अदनान के वालिद साहब उनसे भी जो है हिम्मत करके पूछ लेते हैं तुम किधर जा रही हो, वो आगे से जवाब देंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। टूवर्ड्स मार्केट का क्या मकसद है, ठीक है, टूवर्ड्स मार्केट का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक दुकान पे नहीं जा रही, ठीक है, बुटीक शॉप पे जाऊंगी, उस पे वेजिटेबल शॉप पे जाऊंगी, ठीक है, आगे ग्रोसरी शॉप पे जाऊंगी, हो सकता है वापसी पे सिर्फ ठीक है एक ही सामान लेके आऊं। सो बेसिकली द डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, डायरेक्शन इज क्लियर। अदनान घर पे वापस आता है रात को एकेडमी की क्लासेस लेके, और फिर दोबारा घर से निकलता है, वालिद साहब कहते हैं अदनान अब किधर जा रहे हो, अदनान कहेगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, वालिद साहब कहेंगे बेटा बैठ जाओ, क्योंकि उसे पता है अदनान जो है सिर्फ मार्केट घूमने फिरने के लिए जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है। फिर अदनान कहेगा जी इन फैक्ट आई एम गोइंग टू द बार्बर शॉप, फिर वालिद साहब कहेंगे ओके हाँ ठीक है अब तुम जाओ, क्यों, क्योंकि अब पता है कि एग्जैक्ट जो है किस दुकान पे ये जा रहा है, टू द बार्बर शॉप। सो टूवर्ड्स और टू में ज्यादा फर्क नहीं है, टू में जो है डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों चीजें क्लियर है, टूवर्ड्स में डायरेक्शन क्लियर है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। आपने अगर वो मूवी देखी होगी ना टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो, जरूर देखिएगा, एज ऑफ टुमारो मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है एलियंस अटैक करते हैं, तो उन्हें एक वो डेटोनेटर बॉम्ब दे दिया जाता है कि अगर आप जब मरने ही लगे और एलियन आप पे अटैक करने लगे तो ये बॉम्ब उसके सामने कर देना, तो खुद तो आपने मरना ही है, आप भी मरोगे, मगर बम फटेगा तो सामने वाला एलियन भी मर जाएगा। तो उस बॉम्ब के ऊपर लिखा होता है फ्रंट टूवर्ड्स एनिमी, फ्रंट टूवर्ड्स एनिमी, यानी कि इस बम का जो फ्रंट है दुश्मन के सामने आपने कर देना है। अब बेसिकली डायरेक्शन क्लियर है कि दुश्मन के सामने करना है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, दुश्मन तो कोई भी हो सकता है, बड़ा एलियन हो सकता है, छोटे एलियन हो सकता है, दाएं बाएं कहीं से भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उस पर लिखा होता है फ्रंट टूवर्ड एनिमी। सो टूवर्ड में डायरेक्शन क्लियर है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा फर्क है जी टू और टूवर्ड्स में। सो ये मेन जो है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स हैं, इनका ज्यादातर जो है आपसे टेस्टिंग क्राइटेरिया पूछा जाता है, यहीं से ज्यादा आपको टेस्ट किया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट पे। आपके इम्तहान में जो 2017 का पेपर है, अगर मैं उससे डिस्कस करूं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट 2017, जी 17 में जो है ये फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने प्रेपोजिशंस इंक्लूड किए थे, और उसके साथ जो है ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट थी जी। सर जिस तरह से हम सिनोनिम याद करते हैं, जीआई की वोकैब याद करते हैं, हम जो है वो इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स याद करते हैं, तो इस तरीके से प्रेपोजिशन भी याद करते हैं, तो इसका भी रट्टा लग सकता है। देखिए प्रेपोजिशन बेटा वो प्रेपोजिशन जो वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे अबाइड बाय,
सर ये वाली तो मतलब जब हम ज्यादा रीड करते हैं तो हमें खुद ही सेंस पता चलती जाती है ना, तो याद तो नहीं होता वैसे, जैसे सेपरेट याद करना, वैसे तो याद करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इसको एक नज़र ज़रूर आप देखें क्योंकि जाहिर है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये प्रपोजिशन वो हैं जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही हैं। ठीक है, मगर ये जो प्रपोजिशन आपको इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट यूज मैंने बताया, दैट इज डिफरेंट। इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट यूज बताया मैंने, दैट इज डिफरेंट। ओके, ये आपने वर्ब पे गौर करना है कि वर्ब तो अगर पैसिव वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, एक्शन का इजहार उससे नहीं हो रहा, तो आप प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे। अगर वर्ब ऑफ मूवमेंट है, डायनेमिक वर्ब है, तो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज करेंगे। आपके सामने ये पेपर में शेयर कर रहा हूँ जी, यू वेलकम। आपके सामने पेपर में शेयर कर रहा हूँ ये 2017 का। जी नजर आ रहा है जी सबको? इज इट विजिबल? यस सर। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब ये नंबर 2 पे हैं। ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, सर मैं कमेंट बॉक्स में देख लूँ। अराउंड बेटा फुल सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल नहीं है, फुल सर्कल है। नियर बाय, अंडर जो है, यस अंडर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट नहीं है। अंडर द टेबल कोई चीज पड़ी हुई है, अंडर द टेबल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, मूवमेंट नहीं है, बीनीथ भी नहीं है। ठीक है, बिटवीन एंड अमंग भी वो उस तरह नहीं है, वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, इनके साथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेस के बारे में बताते हैं। इसके नोट्स बेटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा मोहम्मद बिलाल। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 2017 का जो है एरर नंबर 2, पहले को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कभी फिर कभी डिस्कस करूंगा। एरर नंबर 2, सेंड दीज बुक्स डैश माई होम एड्रेस। इन बुक्स को मेरे होम एड्रेस पे भेज दें। एट माई होम एड्रेस। अच्छा मुझे ये बताएं, देखिए होम एड्रेस के साथ पहला ख्याल जहन में ऐड का ही आता है कि आपका जो घर है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे है, मगर मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है, कोई डायनेमिक वर्ब है? नो सर। सेंडिंग डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब की वजह से टू आएगा। जैसे मैं ये कहूं, ठीक है, सेंड हिम टू प्रिजन, इसको जेल में भेज दो। सेंड हिम टू प्रिजन, एट प्रिजन मैं नहीं कहता। क्यों? सेंड इज अ डायनेमिक वर्ब, इसके साथ हमेशा टू आना चाहिए। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने वर्ब को दे के डिसाइड करना है कि प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट आएगा या प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आएगा। नेक्स्ट, monkeys live dash trees. ऑन द ट्रीज। अच्छा, आमतौर पे जनाब बिल्कुल यही जवाब होता है, क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बंदर दरख्तों पे रहते हैं। मुझे बताएं ये जो दरख्त है, अच्छा चलो अपॉन भी हो गया, ये दरख्त है जी, चलो ये दरख्त है जी, इसके ऊपर ये बंदर, इसके ऊपर बंदर रहता है, ये बंदर इस सारी दरख्त की सारी टहनियों में रहता है। इन द ट्रीज। अंदर इन द ट्रीज, ऊपर रहता है सर, ऊपर है यार। ऑन का मतलब है वो बिल्कुल छत पे चढ़ के बैठा रहता है, छत पे चढ़ के ना बेटा, ट्री के अंदर रहता है या उसके ऊपर सरफेस पे घोंसला बना के रहता है, ये बताओ सर। तो उसकी जो ब्रांच है वो भी तो सरफेस ही है ना, उसकी ब्रांच के अंदर थोड़ी रहती है, क्योंकि कीड़ा में बड़ा थोड़ी है। अच्छा ठहर जाए, इन्होंने एक अच्छा सवाल मुझसे पूछ लिया, इन्होंने सवाल एक बड़ा लॉजिकल इसमें पूछ लिया। अब देखें, दो जुमले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।